जय बाबा शिव खोड़ी। तो ये है बाबा शिव खोड़ी की पवित्र गुफा। ये गुफा के दर्शन कर लीजिए और इसके अंदर एक नेचुरल शिवलिंग मौजूद है, उसके दर्शन कर लीजिए। जय बाबा शिव खोड़ी। वेलकम बैक टू बेसिक्स विद प्रिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटरा के पास स्थित शिव खोड़ी गुफा की। तो कटरा से अराउंड 78 किलोमीटर्स की दूरी पर ये स्थित है, जहाँ जो कि गाड़ी से जाने में 2.5 घंटे का टाइम लगता है। और ये शिव खोड़ी है। शिव खोड़ी, खोड़ी का मतलब होता है गुफा, और यहाँ पर शिव जी की एक गुफा है, जिस गुफा में से निकलकर जाने में के बाद वहाँ पर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, जो विलेज संगर है उसके पास है ये। तो यहाँ पर पहले बहुत कम लोगों को पता होता है। यात्रा पर जाने से पहले आपका यहाँ पर कोविड टेस्ट का पर्ची देखी जाती है कि आपके पास RT-PCR टेस्ट होना चाहिए या आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से यात्रा शुरू होती है और यहाँ से पैदल ही यात्रा करते हैं। थोड़ी चढ़ाई है, 3.5 किलोमीटर्स की चढ़ाई होती है। हालांकि आपके पीछे काफ़ी घोड़े वाले लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम आपको घोड़े से लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा घोड़े की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ 3.5 किलोमीटर्स का ही चढ़ाई है। और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है। दिसंबर 2003 में श्राइन बोर्ड ने इसको अपने अंडर ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ दी गई हैं। पक्के रास्ते हैं, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, बिजली है, पानी है, टॉयलेट्स हैं, बहुत अच्छा रास्ता है। तो यहाँ पर जो लोग बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं तो वो बता रहे थे कि उस साइड पर एक पहले झील हुआ करती थी और झील के साइड से आप शिवखोड़ी यात्रा करते थे। अगर आप कोई पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें शिवखोड़ी के साइड में आपको झील दिखाई देती है, लेकिन आजकल डायरेक्ट रास्ता बन गया है। आपके गाड़ी वाले आपको सीधा पक्की सड़क पर ही छोड़ देते हैं, वहाँ से आप अपना चलना शुरू करते हैं। यहाँ दोनों साइड अच्छी नाश्ते की दुकानें होती हैं, तो आप अगर थके हुए हैं तो आप यहाँ पर फ्रेश होकर नाश्ता वाश्ता करके और यहाँ से अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो शिवखोड़ी गुफा भगवान शिव की गुफा है और उसमें शिव जी का एक नेचुरल शिवलिंग है और पार्वती, गणेश और बहुत सारे भगवान हैं। और ऊपर से नेचुरल पानी टपकता रहता है गुफा के अंदर। पूरा बहुत मनोरम दृश्य है देखने वाला। लेकिन जो शिवखोड़ी की गुफा है वो बहुत ज़्यादा टफ है उसमें से निकलना। अगर आपने माँ वैष्णो देवी की गुफा देखी है और अर्धकुंवारी की गुफा देखी है तो उससे कम से कम 10 गुना लंबी ये गुफा है। इसमें बिल्कुल कहीं कहीं पर सीढ़ियाँ हैं, कहीं लेट कर जाना होता है और एक जगह तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ऑक्सीजन बहुत कम है। लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं, अंदर लाइट्स लगाई हुई हैं, ऑक्सीजन वगैरह का भी इंतज़ाम है और कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस निकल जाता है। और साइड में ऐसे नदी बहती रहती है, पानी बहता रहता है। जैसे वैष्णो देवी के बराबर में बाण गंगा आती है, ऐसे यहाँ पर ये पानी आता है। और यहाँ पर शिवरात्रि के टाइम साल में एक बार 3 दिन का मेला लगता है और वो मेला इतने ज़ोर शोर से लगता है, बहुत भीड़ होती है। लेकिन हम नवंबर के महीने में गए थे तो हमें वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली। बाद में काफ़ी भीड़ हो गई थी, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा था, ज़्यादा स्टीप चढ़ाई नहीं थी। हम बिल्कुल हंसते गाते, मज़ा करते हुए, गाने गाते हुए और भगवान शिव भोले के भजन गाते हुए चढ़ रहे थे और चढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। वहाँ पर अगर मौसम अच्छा है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो आपको चढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता है। आपको वहाँ घोड़ा या पिट्ठू लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और चारों तरफ बहुत अच्छा मनोरम दृश्य है। तो शिवखोड़ी बाबा के बारे में ये कथा है कि एक भस्मासुर राक्षस था। उसने शिव जी की घोर तपस्या की और शिव जी की तपस्या करने के बाद उसने शिव जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया
जब शिव जी खुश हो गए तो उन्होंने बोला बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो भस्मासुर ने बोला कि मैं जिसके सिर पे भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी तो बोले हैं, तो उन्होंने बोल दिया तथास्तु। उसके बाद वो जो भस्मासुर है वो शिव जी को ही मारने दौड़ा। उसने कहा मैं तुम्हें ही मार दूंगा तो मैं मेरा ही राज होगा। ये ना साइड साइड में बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल हाउसेस बने हुए थे जो लोग यहाँ पर परमानेंट रहते हैं, और बीच बीच में ऐसे बैठने के लिए विश्राम स्थल भी बने हुए थे जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो जब वो शिव जी की तरफ दौड़ा उनको भस्म करने के लिए, तो शिव जी ने उसके ऊपर त्रिशूल फेंका। तो वो त्रिशूल इस गुफा पे पहले आकर लगा, फिर उसने भस्मासुर को के ऊपर आके लगा। तो शिव जी ने उसको बातों बातों में बोला कि तुम डांस करो। तो भस्मासुर ने डांस करने लगा, और नाचते नाचते जो शिव जी कर रहे थे वही वो कर रहा था। तो शिव जी ने अपने सिर पे हाथ रखा तो उसने भी अपने सिर पे हाथ रखा, और उसको जैसे कि मिला हुआ था वरदान, उसने जैसे ही अपने सिर पे हाथ रखा तो वो खुद ही भस्म हो गया। और तब शिव जी पार्वती और गणेश जी के साथ आकर इस गुफा में निवास करने लगे। यहाँ पर ये कहानी बताई जाती है। और अमरनाथ गुफा के जैसे इस गुफा में भी जब आप अंदर घुसेंगे तो वहाँ पर भी आपको कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है जो कि बहुत लकी माना जाता है। और इस गुफा के अंदर दो रास्ते जाते हैं, एक तो शिवलिंग की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता कहा जाता है कि वो सीधा अमरनाथ गुफा की तरफ निकलता है। लेकिन कुछ दिन पहले वहाँ पर कुछ साधु गए थे और वो कभी भी लौट कर नहीं आए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने अब वो रास्ता बंद कर दिया है। ये रास्ते में चलते चलते बहुत अच्छे मंदिर बने हुए थे, तो उनका भी मैंने दूर से दर्शन किया। और बहुत अच्छे अच्छे ब्रिजेस बने हुए थे, यहाँ पर पुलिया बनी हुई थी, छोटी पुलिया। तो पूरा रास्ता मुझे बहुत मनोरम लग रहा था। लेकिन फिर भी 3-3.5 किलोमीटर चलते 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 हम लोग बीच में थक भी गए थे। तो ऐसे शिवखोड़ी की गुफा, अगर आप कटरा आए हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने, तो शिवखोड़ी की गुफा का भी आपको एक दिन प्रोग्राम बना लेना चाहिए। आपको पूरा एक दिन ज़रूर लग जाएगा। आप अगर सुबह, वहाँ से टैक्सी मिलती है बहुत आराम से कटरा से, और 2.5 घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटा आना 2.5 घंटा जाना, और यहाँ पर आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं क्योंकि आप आराम आराम से चढ़ाई करते हैं। तो चढ़ते चढ़ते अगर बीच में आप थक जाएं तो बैठकर आराम भी कर सकते हैं। बस 1 किलोमीटर है, 2 आ गए हैं, एक है। ये क्या है? ये रुद्राक्ष का फल है दीदी। दुरांश का फल? रुद्राक्ष। अच्छा, रुद्राक्ष का फल है। ऐसे ले जाते हैं घर पे। आजा भाई, प्रसाद लो, प्रसाद। छीन के भागे। किसी के प्रसाद पे डक्का डाला है इसने। प्रसाद को भोग लगाया, डक्का डाला है। भोग लगा। शिवखोड़ी मंदिर पहुंच गए हैं 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करके। 1 घंटे से पहले। शिव जी के त्रिशूल। की जरूरत है अंदर गुफा में, मार्गदर्शन भी हो जाएगा, जानकारी भी मिलेगी। तो जब भी आप शिवखोड़ी की गुफा में जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पर बंदर बहुत मिलते हैं, और वो इस ताक में रहते हैं कि तुम्हारे हाथ से प्रसाद या कुछ भी खाने की चीज़ें हों, बॉटल पानी की कुछ भी, वो छीन लें और बैठकर खाएं। तो वहाँ चारों तरफ मैं देख रही थी बंदर ही बंदर थे, और वो किसी किसी के हाथ से चीज़ें छीन भी रहे थे। एक चुपके से बंदर ऊपर आया और पीछे से आकर
किसी के थैले पे उसने बड़ी तेज झपट्टा मारा और चारों तरफ वहाँ बंदर से बच के रहना पड़ रहा था। और एक बंदर ने शॉप से एक लस्सी का ये पैकेट उठा लिया और बड़े मज़े से लस्सी पी रहा था और उसके साथ बंदरिया उसको देख रही थी कि मुझे भी दे दो, लेकिन वो दे नहीं रहा था। तो ये बंदर से वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर हमने वहाँ पर सब कुछ डिपॉजिट कराना होता है, कुछ भी अलाउ नहीं होता है। और जब मंदिर पे पहुँचने वाले थे तो अराउंड 100 के करीब यहाँ पर सीढ़ियाँ थी और यहाँ क्लॉक रूम था, उसमें आपका ये बाबा की गुफा है, यहाँ से स्टार्टिंग है बाबा शिवखोड़ी गुफा की। तो क्लॉक रूम में आपको अपना मोबाइल और बैग डिपॉजिट कराना होता है, कुछ भी अलाउ नहीं होता है गुफा के अंदर, इसलिए गुफा के बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। जय बम भोले। तो ये शिव बाबा के दर्शन आप बाहर से कर लीजिए, अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो इसके बाद मैं अंदर वीडियो शूट नहीं कर पाई और सिर्फ आपको पिक्चर दिखाती हूँ। जय शिवखोड़ी बाबा, ये अंदर गुफा के अंदर। उसके बाद बाहर आए, वहाँ पर एक भोजनालय टाइप था, वहाँ हमने नाश्ता किया और यहाँ पर गिफ्ट्स की दुकानें थी, छोटे छोटे शिवलिंग मिल रहे थे बहुत सुंदर सुंदर, जिसको जो भी खरीदना होता है वो यहाँ से शॉपिंग कर सकता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Day 6 with Priya। बाय बाय।